सोच रहे हैं आईफोन का अगला वर्जन ले लेते हैं क्या। थ्योरी के नोट्स आपको चले गए हैं। यही फ्लो चार्ट है। कल जो क्लास कराए गए थे उसमें बताए गए थे कि एरर के टाइप, चैप्टर जो आपका चल रहा है उस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब क्या है? जो भी अकाउंटिंग एरर्स होते हैं। अब अकाउंटिंग एरर मतलब जहां पर डिजिट का कोई चक्कर होता है, कोई एंट्री आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आप रॉन्ग अकाउंटिंग हेड डालते हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अगर वायलेशन करते हैं, तो ये सब एरर्स है। और एरर्स का मतलब जहां अनइंटेंशनली कोई अकाउंटेंट कर रहे हैं। अगर अकाउंटेंट इंटेंशनली कोई काम करता है तो दैट विल नॉट कॉल द एरर्स, दैट विल कॉल्ड फ्रॉड। जैसे मान लो कि हमने कैश में सेल्स किया और उसका हमने एंट्री कहीं किया ही नहीं, ना सेल्स दिखाया ना कैश दिखाया, और वो पैसा हम कैश रख लिए या उसका हम उस पर जीएसटी नहीं दिए। जिससे हमने कल समझाया था आपको कि आजकल जैसे शादी विवाह सब जो बुक होता है, तो जो विवाह भवन के जो ओनर होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हमको कैश में पेमेंट कर दीजिए, अगर आप अकाउंट पे देंगे तो आपको जीएसटी लग जाएगा और इससे कम में नहीं करेंगे, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि जो बुकिंग करवाने वाले भी होते हैं उनको भी फायदा चाहिए, तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको कैश दे देते हैं। तो जहाँ कैश में डीलिंग होता है मान लो, तो वहां पर हो सकता है कि उसकी एंट्री कम से होती होगी या नहीं होती होगी। मान लो साल में 50 बुकिंग होता है, उसने 40 ही बुकिंग दिखाया ऑन पेपर, ऐसा हो सकता है। तो बहुत जगह बिजनेसमैन जो है कैश में डीलिंग करते हैं, और जहां कैश में डीलिंग करते हैं वहां पर हो सकता है कि जो अकाउंटिंग फिगर्स है वो एग्जैक्ट नहीं आते हैं, तो वो इंटेंशनली एरर नहीं, मतलब इंटेंशनली किया गया गलती है, तो इंटेंशनली किया गया गलती को हम फ्रॉड कहते हैं, वो एरर नहीं कहलाता है। एरर कहलाता है जैसे अनइंटेंशनली गलती हो चुकी है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग अकाउंटिंग करता है और ह्यूमन बीइंग में एक है कि भैया गलती की संभावना रहती है। जैसे मान लो 492 है तो 294 लिखा गया, एक जीरो ज्यादा लिखा गया, एक जीरो कम लिखा गया, या कोई अकाउंटिंग ही हम गलती कर दी, जैसे वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को हमने वेजेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो दीज आर कॉल्ड द अनइंटेंशनली एरर्स। तो एरर के बाद जो कहते हैं कि अगर जब तक हम रेक्टिफिकेशन कब करेंगे, जब हम एरर्स को समझेंगे तभी तो रेक्टिफिकेशन करेंगे। एरर होता क्या है, तो लास्ट क्लास में एरर्स बताए गए थे कि एरर होते क्या है और रेक्टिफिकेशन कब होगा। तो रेक्टिफिकेशन होगा जब एरर डिस्कवर्ड होगा। मान लो आपने एरर कर दिया, और एरर कर दिया तो एरर का रेक्टिफिकेशन आप कब करेंगे, जब पता चलेगा तब ना कि एरर्स हुआ है। आपको पता कि हम एरर कर रहे हैं तो आप एरर करेंगे क्यों? आप अगर मान लो कोई एंट्री कर रहे हो तो आप अपने सेंस से आप यही ना सोच रहे कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो आपको तो लग रहा है कि वो सही है, बैठे लो है। आपको तो लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि बाद में फील हुआ या किसी सीनियर ने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया, वहां लगा कि हाँ ये इसने गलती कर दिया। तो जब पता चला कि हाँ ये गलती हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि एरर्स हैज बीन डिस्कवर्ड। और जब पता चला कि हाँ गलती हो चुकी है, देन यू विल टेक एन इमीडिएट एक्शन। और वो इमीडिएट एक्शन क्या होगा? सुधार करने का। क्या करने का? सुधार, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार करना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमको पढ़ना है, लेकिन अभी तक हम रेक्टिफिकेशन नहीं सीखे हैं। अभी 2 लेक्चर में जस्ट आपको बेसिक्स बताए गए हैं, और बेसिक्स में कल जो बताए गए थे कि एरर होता है क्या है और एरर के टाइप्स क्या है, कि जब तक हम एरर के टाइप नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें भी फंडामेंटल जो है क्वेश्चंस आते हैं। आप जब सीए करोगे तो उसमें भी ये चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो 4 पॉइंट ओमिशन है, प्रिंसिपल है, कमीशन है और कॉम्पनसेटिंग है, इससे भी सवाल आते हैं। आपको एक एग्जाम्पल लिख देगा, बोलेगा ये कौन से एरर हो सकते हैं।
तो ओमिशन का मतलब होता है छूटना, भूल जाना। अच्छा। यानी जो रिकॉर्ड हम नहीं किए। तो ओमिशन में दो चीज हो सकते हैं, या तो आप पूरा कंप्लीट ओमिशन कर दिए, तो कंप्लीट ओमिशन का मतलब हुआ कि कोई वाउचर है मेरे पास, हम कोई जो ट्रांजैक्शन को जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं, वाउचर से करते हैं। अब मान लो कि वाउचर बंडल ऑफ वाउचर से, बंडल वाउचर में एक वाउचर सटा हुआ रह गया, मान लो, और हम जब जल्दी जल्दी किए तो वो वाउचर सटा हुआ रह गया, नहीं दिखा, ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू समझते होंगे, मतलब कि ओवरव्यू मतलब देख रहे थे लेकिन नहीं हुआ। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि सीरियल नंबर में आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक एंट्री करते हैं तो ऊपर वाला कोई छूट जाता है, जा छूट गया, तो वो कहलाएगा कंप्लीट ओमिशन। ना आपने डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन से ना डेबिट बैलेंस ज्यादा कम होगा ना क्रेडिट बैलेंस ज्यादा कम होगा, तो इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन दो ट्रायल पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी वो ट्रायल बैलेंस बराबर है, फिर भी गलती तो हो चुकी है क्योंकि आपने एंट्री नहीं किया। ऐसे एरर जो है बहुत ही दिक्कत मुश्किल से पता चलते हैं क्योंकि आपने एंट्री किया ही नहीं ना। दूसरा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब कि सर आप जब लेजर बनाते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके एक डेबिट अकाउंटिंग हेड बनते हैं और एक क्रेडिट अकाउंटिंग हेड। मान लो कि हम परचेज किए कैश में, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया बाय परचेज, लेकिन परचेज अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि एक जगह डेबिट कर दिया, एक जगह क्रेडिट नहीं किया, या एक जगह क्रेडिट कर दिया, एक जगह डेबिट तो यहां भी तो छूट गया ना, लेकिन ये कंप्लीट नहीं छूटा। ये क्या छूटा, पार्शियल। तो एरर ऑफ ओमिशन दो प्रकार के हो गए, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एक एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब वो सिद्धांत, यानी जो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिस्टम और प्रिंसिपल पे बेस होते हैं, जहां में बताया जाता है कि हाउ टू डू अकाउंटिंग, कि सर ये चीज है तो इसका अकाउंटिंग कैसे करना है। आप अपने मन से तो अकाउंटिंग नहीं करते, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ, अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ, अकाउंटिंग इज द सिस्टम, मेथड, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स। कन्वेंशंस का मतलब होता है प्रथा, जो सिस्टम चला आ रहा है उसको फॉलो करें। जैसे हम लोग अपने रिलीजन में या हम कोई फैमिली में कोई सिस्टम जो है, कन्वेंशंस जो है, एक ट्रेंड जो है, उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि हमारे पूर्वजों से ये चलता रहा, प्रथा चलते रहा। प्रथा समझते होंगे, रिचुअल्स, रीति रिवाज। तो अकाउंट्स के भी रीति रिवाज, सिस्टम, कन्वेंशंस होते हैं कि यू हैव टू फॉलो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम अपने तरीके से अकाउंटिंग करें, जैसे डेबिट क्रेडिट जानते हो कि इधर डेबिट इधर क्रेडिट मालूम होता है, आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। एक जो आपने सिंगल एंट्री पढ़ा होगा, तो सिंगल एंट्री जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसमैन होते हैं वो तो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते ना, फिर वो अपना हिसाब किताब थोड़ा बहुत तो रख लेते कि इतना पैसा है, इसके यहाँ बाकी है उसके, क्योंकि वो उसका बिजनेस प्रॉपर ब्रॉड सेंस में फैला हुआ नहीं है, उसको कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपने बिजनेस को इसलिए कर रहा है कि भैया हमको अपना जीवन चलाना है, दैट्स व्हाई वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन बड़ा बिजनेसमैन जो है वो तो उस पे तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट होगा, लोगों का ट्रस्ट होगा, कस्टमर का ट्रस्ट होगा, कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो सरकार को टैक्स उनसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे। तो जब वो प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो रिटर्न फाइल करेंगे गवर्नमेंट को, रिटर्न दिखाएंगे मान लीजिए, तो सबका सिस्टम सेम होना चाहिए ना, दैट्स व्हाई। तो वहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि कुछ सिद्धांत है, वो सिद्धांत आपको मानने पड़ेंगे। वो सिद्धांत क्या कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो और रेवेन्यू को रेवेन्यू। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखता है बैलेंस शीट में, पता होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखता है, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू दिखता है ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में। तो अगर मान लीजिए कि कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते हैं या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, जैसे मान लो एक मॉल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मॉल, 500 करोड़ का बजट है, उसमें हम 25 लाख रुपया खर्चा कर दिए एक टेम्पोररी हाउस बनाने के लिए। पहले हम हाउस बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 100 वर्कर डेली काम करेंगे मान लो, तो उनके रहने के लिए 25 लाख रुपया हमारा खर्चा हो गया हाउस पे। मॉल बन गया, मॉल बन गया, उसका उस हाउस की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वो खराब है ना, वो उसको हटाना पड़ जाएगा, उसको तोड़ ताड़ दिए, डेमोलिश कर दिए। क्या कर दिए, डेमोलिश कर दिए। तो 25 लाख रुपया जो वो घर बनाने के लिए खर्च किया और उसको तोड़ ताड़ दिया, तो वो 25 लाख क्या मॉल के कॉस्ट में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, ऑब्वियसली जुटेगा।
तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, है कि नहीं है? तो अगर मान लीजिए को हम पीएल में डाल दिए 25 लाख रुपया रेवेन्यू मान के, तो ये कहीं ना कहीं कहलाएगा वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और ये एक एरर माना जाएगा। जैसे हमने समझाया कि वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एसेट्स अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, तो वो कैपिटल है। मान लो आप रेवेन्यू मान ले कि सर मशीन खरीद के लाए, भाड़ा दिए, तो भाड़ा को पीएल में डाल दिए, तो ये गलती है। ये क्या है? तो इस गलती को क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर ये गलती तो कौन सा गलती? गलती का नाम क्या है? 4 गलती है। कितने गलती है? 4 गलती है। तो सर गलती का नाम क्या है? अगर आप कैपिटल को रेवेन्यू मान रहे हो या रेवेन्यू को तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल्स। ये ओमिशन नहीं है, क्योंकि छूटा कहां है एंट्री। अब आपका सवाल होगा सर मान लेते हैं वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है, अब बताइए वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब ये कौन सा होगा? ये कब ओमिशन कहलाएगा? प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ है। जब आप कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल मानेंगे तब ये वायलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड है कमीशन। कमिट, कमिट मतलब था कोई एक्ट को करना, एग्जीक्यूट करना। अब सर कमिट का मतलब जैसे रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, अच्छा मान लो दिए सोहन को लिखा गया सुरेश, ऐसा हो सकता है? होता है। मान लीजिए जैसे कोचिंग में 2 ऋषभ है, ऋषभ कौशिक, ऋषभ सिंह। मान लो कि हमको ऋषभ कौशिक ने ट्यूशन फी दिया, ऋषभ कौशिक ने ट्यूशन फी दिया, और हमने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषभ सिंह अकाउंट। ऋषभ दिया तो ऋषभ है, लेकिन कौशिक है, एक सिंह है, तो सिंह ये अब यहाँ रॉन्ग अकाउंटिंग हेड बन गया ना, तो ये प्रिंसिपल एरर नहीं कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट नहीं। ओमिशन भी नहीं कहलाएगा, बिकॉज यहाँ कोई एंट्री छोटा नहीं है, ये कमीशन है। कमीशन मतलब कमिट, कोई गलती कर दी है। रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग समझते हैं क्या होता है? कास्टिंग आप बताइए साक्ष्य, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग आज पहला दिन नहीं, कास्टिंग आप जर्नल में सिखाए होंगे। आप बताइए, कोई बच्चे कौन बताएगा? बताओ आयुष। टोटलिंग करना। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, रिकॉर्डिंग का मतलब बताया होंगे, कास्टिंग का मतलब पोस्टिंग, सब कुछ बताया। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड में गलती कर दी है, सीडीपीडी गलती कर दी है, आप टोटलिंग में भी गलती कर सकते नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। आजकल सर सब कंप्यूटर काम करते हैं, तो टोटलिंग में गलती नहीं होगी, बट हो सकता है कि आप मैनुअली कोई काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन में समटाइम ट्रायल बैलेंस मिल भी सकता है, समटाइम ट्रायल बैलेंस। जैसे ऋषभ सिंह से, ऋषभ कौशिक से पैसा लिए, ऋषभ सिंह में डाल दिया, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो बराबर है, लेकिन अकाउंटिंग हेड में क्या हो गया? मान लो कि 5,000 लिखना था, हम लिख दिए 500, दोनों जगह 500 ही लिखे, रॉन्ग अमाउंट है, बट ट्रायल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? या कुछ एग्जांपल है, वेजेस पेड 5980 रिकॉर्डेड एज 5890, कितना पेड किए? 5,980। देखो ये डिजिट चेंज हो गया, 5,890 लिखा गया, कमीशन है। बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट 7 लाख, सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना है? 7 लाख। कैरी फॉरवर्ड हो गया 70 लाख रुपया। छोटा मोटा गुड्स रिटर्न बाय राम, गुड्स रिटर्न बाय राम कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न ऑफ ₹1000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। हो गई गलती। एंड चौथा एरर है कॉम्पनसेटिंग। कॉम्पनसेटिंग का मतलब हुआ कि एक गलती कर रहे हैं तो उस गलती को छुपाने के लिए दूसरा और गलती कर दी है। जैसे याद रखिए, कहाँ है? ऊपर है। जैसे मान लीजिए, हाँ, एक डेटर है मेरा, डेटर मेरे पास 2 है हमारे डेटर, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम।
राम क्या बाकी है 9000, श्याम क्या बाकी है 900 तो टोटल डेटर कितना है मेरे पास 9900 99। अब यहाँ ध्यान रखिए, बहुत जल्दी बैठ जाइए बेटा, जल्दी बैठ जाइए, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे रिसीव फ्रॉम राम ₹9000, राम क्या 9000 बाकी था, 9000 रिसीव किए। हो गया। एंड फ्रॉम श्याम ₹900, राम श्याम क्या 900 बाकी था, 900 रिसीव किए। टोटल कितना मेरे पास आ गया, 9900 डेटर कितना से कम गया, पूरा 9900 से, कैश मेरा बढ़ गया 9900 से। इसका अगर इक्वेशन बनाएंगे तो एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है। घट रहा है, यही ना होता है हाँ, इक्वेशन। हाँ। अब यहाँ पर ये लग रहा है हैज बीन किया। अब मत लो, जैसे राम और श्याम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। यहाँ पर ये गिवर है कि रिसीवर है? पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो दोनों क्रेडिट होगा। हाँ। कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कांस्टेंट, क्रेडिट व्हाट हो जाओ। तो ये क्रेडिट हुआ राम। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ हैज बीन क्रेडिटेड टू राम अकाउंट। कितना क्रेडिट करना है, 9000 राम को क्रेडिट 9000 से करना है ना, हाँ। लेकिन कितना सो गया, 900 से और श्याम को कर दिया 9000 से। अब अल्टीमेट इसका इंपैक्ट चेक करिए, कैश अकाउंट में डेबिट होगा 9900, डेटर भी 9900 क्रेडिट हुआ ना, डेटर क्रेडिट हुआ ना 9900 से। तो यहाँ पर ट्रैक में कोई इंपैक्ट है नहीं है, लेकिन हाँ इंपैक्ट इंडिविजुअल डेटर अकाउंट में पड़ चुका है, क्योंकि आप राम में कर दिए 900 और श्याम में कर दिए 9000, जो उल्टा हो गया। वही ऋषभ कौशिक का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक को दिया 5000, एक को दिया 500, तो टोटल 5500 मिला मान लेते हैं। लेकिन वही जो 5000 दिया उसको 500 कर दिए, जिसने 500 दिया वो 5000 कर दिए। तो इसको कहेंगे कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अकाउंटिंग हेड रॉन्ग नहीं है, नहीं है ना, यहाँ रॉन्ग अमाउंट है, बट यहाँ एक से अधिक गलती कर चुके हैं जिससे कोई इंपैक्ट ट्रायल में नहीं पड़ रहा है, तो दिस विल कॉल द कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कोई दिक्कत नहीं है, हम कल यहीं तक पढ़ाए थे, आपको रिवाइज करा दिए। जो बच्चे नहीं आए थे उसका भी रिवीजन हो गया, लेकिन जो नहीं आए थे वो कल का क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे डिटेल कल बताया गया है। सर एक बार एरर कैरी फॉरवर्ड बता दीजिए। कैरी फॉरवर्ड का मतलब जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, मान लो कि कोई लेजर बना रहे हैं और लेजर के टोटल में नीचे लिख दिए, मान लो कि 7 लाख लिख दिए। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज में 70 लाख लिखा गया। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? या मान लो क्रेडिट बैलेंस था, हमने डेबिट बैलेंस कर दिया, हो सकता है। आप समझिए, लेक्चर 3 होगा ना, लिखेंगे। बुक की जरूरत नहीं है आज। ट्वेंटी 25 लिखना गलती नहीं हो रहा है। तीन सिचुएशन आएंगे जहां एरर डिस्कवर हो सकता है। एक है बिफोर, बातें नहीं बोला प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा है आफ्टर चाहिए, यहां ले लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ
trial balance, but before final account. और थर्ड, after preparation of फाइनल अकाउंट। अब देखो, हम लोग को अभी ये डिस्कस करना है, एरर्स जो डिस्कवर हो रहा है ट्रायल बैलेंस से पहले, एरर्स जो डिस्कवर हो रहा है ट्रायल बैलेंस से पहले, when errors discovered before preparation of trial balance, ट्रायल बैलेंस। अब बताइए, अब लिखिएगा नहीं, अब समझिएगा। यहां देखिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पर देखिए, जब एरर डिस्कवर हो जाए ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले, तो आप मुझे बताओ कि ट्रायल से पहले हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल लेजर, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये रेक्टिफिकेशन जो है टफ भी है और आसान भी है, समझने का फर्क है, जैसे डेफिनेशन बताए थे। ट्रायल से पहले आप दो चीज बनाते हैं, एक जर्नल करते हैं और दूसरा क्या करते हैं? ये ट्रायल ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर उसी से बनेगा जिसका डेबिट क्रेडिट पर कॉन्सेप्ट प्रॉपर पकड़ है ना? तो अब ध्यान रखना, जर्नल में तो आप एंट्री करते हैं, यानी अगर मान लो कंप्लीट ओमिशन है, जैसे मान लो, बातें नहीं करेंगे, मान लो कि गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, इसका मतलब ये जर्नल में ही, जर्नल से ही गलती चला गया, और ये पता चला ट्रायल से पहले। अच्छा सर ये एरर कहीं भी पता चल सकता है, लेकिन हमको पता चल गया है ट्रायल से पहले। तो गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, बताइए कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ ओमिशन में ये कंप्लीट ओमिशन है, तो सर इसका हमको रेक्टिफिकेशन करना है। क्या करना है? तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है एंट्री नहीं किए तो एंट्री कर दीजिए, एंट्री नहीं किए तो एंट्री कर दीजिए। क्या करेंगे एंट्री? जर्नल में पहले करेंगे। क्या करेंगे एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। अब जर्नल हो गया तो फिर लेजर में डाल दीजिए, परचेज अकाउंट में और सोहन अकाउंट में। लेकिन मान लेते हैं कि सर हम जर्नल तो किए लेकिन लेजर में गलती कर दी है। अब लेजर में ध्यान रखिएगा, लेजर में दो साइड होता है, एक होता है आपका डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत नहीं। डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। इसको जानने से पहले ये मुझे बताइए, अगर देखिए एक वर्ड समझिए, शॉर्ट, शॉर्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा, कम कह सकते हैं। शॉर्ट मतलब यहाँ पर हम कम कहेंगे, शॉर्ट मतलब कम, छोटा का मतलब वही हुआ कम, शॉर्ट मतलब कम। ओवर मतलब क्या होगा? ज्यादा। कास्टिंग मतलब टोटलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि कोई चीज कम है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बढ़ा देंगे। अब कोई चीज ज्यादा है तो क्या करेंगे? कम कर देंगे। मान लो
जो टू साइड है, हाँ मान लो, ध्यान सुनो बेटा, टू साइड है और टू साइड शॉर्ट है, टू साइड शॉर्ट है, मतलब कि डेबिट साइड कोई लेजर बना रहे हैं, हाँ उसको बोलो देखने, भाई अब देखो, लिखो नहीं, बाद में लिख लेना बेटा। टू साइड यानी डेबिट साइड है और डेबिट साइड आपका कम है, तो आप जब रेक्टिफिकेशन करोगे तो डेबिट साइड अगर कम है तो डेबिट में ही डालोगे पैसा। हाँ मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। अगर मान लो कि 500 हमको डेबिट करना है 300 करती है, लेकिन 450 ही है, 500 डेबिट करना है लेकिन कितना है 450। तो हम कह सकते हैं कि टू साइड शॉर्ट बाय ₹50 मान लो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर डेबिट साइड कम है तो हमको 2 ही करना पड़ेगा, कितना से 50 से, जितना कम है। जितना कम है उतना। सिंपल सी बात है कि मान लो कि मेरा डेस्टिनेशन यहां है और हम यहीं पे रुक गए, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा ना इतना। सपोज कि यहाँ 500 है और यहाँ पर 450 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर है तो हमको 50 और एड ऑन करना पड़ेगा ना, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। लेकिन सपोज करिए कि सर टू साइड ज्यादा है, ओवर है, अब बताइए टू साइड क्या है, ओवर मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। आपको लिखने 500 लिख दिया 550, 50 अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बाई यानी आपको बाई करना पड़ेगा। 50। समझिए, लॉजिक समझ लीजिए। टू ज्यादा है तो बाई कर दो, हाँ, समझ टू गया। कम है तो टू ही करो, अब बाई ज्यादा तो टू कम है तो बाई टू करो, और टू ज्यादा है तो बाई कर दो बाई करो। और टू बाई समझ में आ रहा है, टू बाई क्या है, टू मतलब डेबिट, बाई मतलब क्रेडिट। क्रेडिट। ये कहाँ करेंगे, लेजर वाले में। हाँ और ये कब हो रही है, जब एरर डिस्कवर हो रहा है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल, सॉरी ट्रायल बैलेंस। तो सर अगर टू ज्यादा है तो हमको करना पड़ेगा, यानी डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ। अब आप बोले सर काट के हम फिर से लिख देते हाँ हैं। वैसा आप ये 11th का क्लास में अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं। वही। समझ लो ये प्रैक्टिकल बिजनेस, एक अकाउंटेंट एक अकाउंटिंग का अगर ऐसा रहेगा तो कितना सारा फ्रॉड हो जाएगा। मिटाने का ऑप्शन मिल जाए बैंक में, मान लो मिटाने का या डिलीट करने का ऑप्शन। अगर बैंक में कोई जॉब करते हैं, आपके कोई रिलेटिव भैया दीदी कोई, तो बोल रहा कि कोई जब तुम डेटा एंट्री आप लोग कर देते हैं, ठीक है, वहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, बोला ना बाबा रे, ऐसा रहेगा तो फ्रॉड है, फ्रॉड हो जाएगा। ऑडिटर आएगा तो उसमें सब कुछ ठीक रहेगा, ऑडिटर चल जाएगा तो सब चेंज कर देगा। हो सकता है ना। इसलिए सेंट्रलाइज लेवल पे, सेंट्रलाइज लेवल मतलब जब बड़े लेवल पे कोई अकाउंटिंग होता है और वहां गलती होती है, क्योंकि गलती तो हो सकती है, तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री या कोई रेक्टिफिकेशन पॉइंट आपको चलाने पड़ेंगे। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये गलती था, इसका हम सुधार ऐसे कर दिए। मतलब कि टू साइड ज्यादा था, डेबिट ज्यादा था, तो हमको क्रेडिट करके उसके बैलेंस को बराबर करना पड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ जैसे समझिए, मान लो कि यहां पर परचेज अकाउंट है, क्या है, परचेज अकाउंट, और डेबिट साइड हमने लिखा है 450, टू साइड कितना लिखा है, लेकिन परचेज हमने किया था किसी से 500 का। टू से हम अब बताओ डेबिट साइड में कितना दिख रहा है, 450 450 दिख रहा है बेटा। हमने कितना का खरीदा था, 500 तो बताओ अभी कितना डालना पड़ेगा पैसा, डेबिट साइड में। 50 रुपया आपको इधर ही डालना पड़ेगा, तभी तो ये 500 पूरेगा। हाँ तो हमको टू ही ना करना पड़ेगा कोई चीज, नहीं और टू अंडर कास्ट और टू सेल्स परचेज अंडर कास्ट ऐसा हम लिखेंगे, पर लैंग्वेज समझिए पहले। लेकिन सपोज करिए कि हमने 500 का खरीदा था, 550 500 खरीदा था, लेकिन टू साइड में हमने 550 लिख दिया, 550। अब इसको हम काट के 500 तो नहीं लिख सकते, तो गलती हो जाएगा। काटा क्या है? इतना ही सीखना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, हमको बाई करना पड़ेगा, कितना से, 50 ऑटोमेटिकली बताओ बैलेंस 50 500 पूरा 500। गया। हाँ पूरा कि नहीं पूरा 500 बैलेंस। सर अगर इसका बैलेंसिंग करोगे तो सीडी यहाँ लिखोगे 500, और इसका ही बैलेंसिंग करोगे तो सीडी 500 लिखोगे, क्योंकि 50 तो पाई रेक्टिफाई, ये रेक्टिफिकेशन हुआ है।
तो अगर ध्यान रखेंगे कोई चीज ज्यादा है तो रिवर्स कर दो, हाँ। कोई चीज ज्यादा है तो रिवर्स। डेबिट, ज्यादा तो क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा तो डेबिट। डेबिट, और डेबिट कम तो क्रेडिट डेबिट डेबिट कम तो डेबिट ही करेंगे, सांस लो डेबिट कम तो डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट कम तो क्रेडिट ही क्रेडिट ही करेंगे। करेंगे, और क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट करो, और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट करो। ज्यादा तो अपोजिट कम तो टू शॉर्ट टू करो, बाई शॉर्ट बाई करो, टू शॉर्ट टू करो, बाई शॉर्ट टू ओवर बाई, टू ओवर बाई, बाई ओवर टू। कोई दिक्कत? बोलिए हाँ या ना? अच्छा जर्नल में गलती रहेगा तो उसमें भी तुम नहीं मिटा सकते, तो उसमें क्या करना वहाँ एंट्री पास करेंगे, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, अच्छा बताएंगे बताएंगे बाई ऐसे कर देंगे बताएंगे। 50 का होगा। समझ में आया? अब जैसे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल देखो, परचेज अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाई ₹15। बताओ इसका मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, आ गया क्या समझ परचेज अकाउंट अंडर कास्ट सुशांत, परचेज अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाई ₹50। 50 इसका मतलब 50 से कम मतलब उसमें दिखाया गया बैलेंस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, कहीं टू और बाई नहीं लिखा, ना तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा ये कौन से अकाउंट है। परचेज परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो ये तो पकड़ना पड़ेगा कि परचेज डेबिट होता है, तो डेबिट होता है तो डेबिट साइड अंडर कास्ट है, डेबिट साइड क्या है? अंडर कास्ट है, तो परचेज अकाउंट होता है डेबिट, क्या होता है? और अंडर कास्ट का मतलब कम किया गया है टोटली, ठीक है? तो अब इसका हमको करना है रेक्टिफिकेशन। क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन यानी ये अकाउंट की बात लिखा है, यानी जर्नल सॉरी लेजर क्या हो गया? अंडर कास्ट है, ठीक है, एंट्री तो हो गया होगा, लेकिन लेजर में आपने गलती किया, तो लेजर में क्या गलती किया कि डेबिट साइड कम किया है 50 रुपया से, डेबिट साइड कम किया है 50 रुपया से। अगर यही सेल्स अकाउंट लिखा रहता तब क्रेडिट साइड कम होता, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले तो ये भी पकड़ना है कि परचेज क्या होता है, तो डेबिट होता है, सेल्स क्या होता है तो क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है, अब परचेज रिटर्न क्या होता है? तो ये पकड़ना पड़ेगा कि सर अगर आप सेल्स रिटर्न जानते नहीं कि डेबिट होता है क्रेडिट होता है, तो आप कैसे बनाओगे? वो हम लिख देंगे ऐसे। तो परचेज अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹550 और इसका रेक्टिफिकेशन करना है, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट अंडर कास्ट ₹250। इसको दूसरे टर्म में कैसे लिखेंगे? टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज अकाउंट ₹50। बस 2 लगाना है या बाई लगाना है? क्या लगाना है? 2 या बाई। सेकेंड एग्जाम्पल, सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹50। अब यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? सेल्स अकाउंट। अब सेल्स क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। ये क्रेडिट होता है, यानी बाई साइड हुआ होगा। अंडर कास्ट मतलब अब क्या बताओ, इसको कैसे लिखोगे? इसका आंसर बाई या बाई लिखेंगे ना? बाई अंडर कास्ट सेल्स अकाउंट ₹50। अभी हम सिर्फ लेजर की बात बता रहे हैं, जहाँ 2 और ओवर बाई का करना है। देन हम लोग करेंगे जर्नल की बातें, जर्नल में कैसे एंट्री करते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे नोट करेंगे, कहाँ से नोट करेंगे? यहाँ से
यहाँ से हाँ हो गया। तो हम लोग वहाँ पतियाने गए तो तू लोग क्या कर रही है, लिखा नहीं है। हाँ यहाँ तो पूरा समझा दीजिए, उसके बाद देख जाएगा घर से लेके आएगा। चलो 2 और 22 समझ गए हैं, हाँ हाँ 2 और 22 समझ गए हैं। हाँ, अब जर्नल वाली बात करते हैं। आइए। Goods sold for cash of ₹70,000 omitted to record। क्या ये गलती है कि नहीं है? है गलती है, कंप्लीट ही होगी। क्या ये गलती है? यस सर। क्या एंट्री हुआ यहाँ पे? नहीं। नहीं हुआ ना? हाँ क्या लिखा है कि सेल किए गुड्स कैश में 70,000 रुपए का और वो रिकॉर्ड होने से छूट गया, ओमिटेड टू रिकॉर्ड। तो सर इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? तो जो एंट्री बनना चाहिए वो एंट्री कर दोगे, क्योंकि कोई एंट्री हुआ ही यहाँ पर नहीं है। तो कर देंगे, कम हुआ सर, कम अमाउंट करते के बताते हैं, सब बता देंगे। कोई एंट्री यहाँ पर नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलिए तो अब इसका रेक्टिफाइंग एंट्री हम पूछेंगे, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। मतलब जो एंट्री बनता है वही बनेगा यहाँ पे, कोई आपको चेंज नहीं कर दें। तो किनसे पूछे? ये हम आसान सा सवाल का। प्राची आप बताइए इसका क्या एंट्री होगा, बताइए। और जो जवाब नहीं देगा आज ऑफिस से मिलकर जाएगा छुट्टी इस समय। कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट, गिवर को नहीं मार खाएगी बिल के जाना सो। नो नो नो, अब वो बताइए। ए तनिष्का बताओ एंट्री। आज बताना है बेटा। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू, सिंपल है, वही बचपन में पढ़ा है। किसके बचपन? कॉमर्स में जन्म 11th में ना हुआ, वही ना बचपन है कॉमर्स का। चलो एंट्री करो, चाहे एंट्री मत करो, देखो पहले यहाँ पे। अभी देखो, अभी लिखना नहीं। कैश अकाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अच्छा सर, जिस डेट का छोटा होगा वो डेट लिख दें। हाँ नहीं, नहीं, जिस डेट को आप जिसमें रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं, जिस दिन डिस्कवर हुआ हाँ, उस दिन करो। उस दिन करो। Being goods sold for cash of ₹70,000 has been rectified. इसमें कुछ चेंज नहीं, मैं बस डेट से। Being rectifying entry pass. हाँ अब देखो रे, हल्ला नहीं। गुड्स, एक बच्चा बोला कि कम रिकॉर्ड हो गया था। सोल्ड फॉर ₹70,000 हैज बीन रिकॉर्डेड। नहीं, ऐसा तो गलती नहीं कर सकते आप कि 65 लिखिएगा, 7,000 लिख सकते हैं। 70 को 65 अब कैसे, मतलब नहीं होता है। लॉजिक, गलती भी लॉजिकली होना चाहिए। अगर 70 को 65 कर दिया गया है तो ऑडिटर आप पे डाउट करेगा, ये तो 65 लिखा कैसे भाई, फ्रॉड किया होगा। यहाँ 70 को 7 हो सकता है गलती। बताइए, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एरर है कि नहीं है। है। तो अब मुझे बताइए ये कौन सा एरर है। तन्नू आप बताओ कौन सा एरर है यहाँ, बताइए।
और कोई बोल सकता है वही सर एरर और पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। और कोई बोल सकता है? पार्शियल कौशिक बोलो तो आए ना। नहीं है कमीशन है कमीशन ये तो और पागल है, कहता है कंप्लीट ओमिशन। रे गधा, यहाँ रिकॉर्ड हुआ है तो कंप्लीट ओमिशन कैसे होगा रे? यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कंप्लीट है, यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। ये पार्शियल ओमिशन नहीं है। पार्शियल में एक जगह रिकॉर्ड करते, एक जगह रिकॉर्ड नहीं करते तब क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? नहीं है। नो ओमिशन है, प्रिंसिपल है। कॉम्पनसेटिंग है क्या? तो बचा क्या? कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, रॉन्ग अमाउंट है ना। अब बताओ यहाँ तो जर्नल गलती हो चुकी है, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। 70,000 सेल किए थे, कितना रिकॉर्ड किए? 7,000। तो मतलब कि ज्यादा करना था, कम किए, तो हम आगे की तरफ सीधा बढ़ेंगे ना। तो बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री जब हम पास करेंगे तो क्या एंट्री होना चाहिए? ऊपर जो हुआ वही होगा। चलो पहले देखो ओरिजिनल एंट्री क्या हुआ होगा। ओरिजिनल एंट्री मतलब जो एंट्री हुआ, कैश अकाउंट 7,000 कैश अकाउंट डेबिट कितना से? 7,000 टू अकाउंटिंग हेड तो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ 70 को आपने कितना लिखा? तो और एंट्री यही। अब ये एंट्री तो ऑलरेडी हो चुका है ना। अब एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना पड़ेगा, तो सेम एंट्री मारेंगे। बस उसमें जितना छूटा उसको ऐड होगा, जितना कम है उतना ज्यादा बढ़ा दीजिए। 63 डाल देगा। सिंपल ना है। आपका कैश बैलेंस 7,000 में दिख रहा है, तो 63 और डाल दोगे तो 70 पूर्ण जाएगा भैया। कैश अकाउंट कितना से है? 63। 67 कैसे रे? बोलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना। अब एक और बताइए। ज़्यादा अब देखो एक और ज़्यादा कुछ होगा। गुड सोल्ड फॉर कैश फॉर रुपीज 70,000 7 लाख 70,000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज रुपीज 7 लाख। हाँ बोलिए बेटा। सर वो तो अलग-अलग जनरल है सर, एक ही जनरल नहीं कर सकते। बेटा देखो सुनो, तो गलती कैसे है? हाँ प्लीज सुनिए बेटा। पहला जो एंट्री है बेटा, ये वाला जो एंट्री दिख रहा है ना, हाँ, गलती हो गया है। ये एंट्री हो चुका है। हाँ, ये एंट्री हो चुका है। हो चुका है, ये डन है। लेकिन आपको पता चला कि भैया 70 लिखना था, 7 लिखे, हाँ, तो ये एंट्री अब आप करेंगे। हाँ, जैसे ये करेंगे 63 और 7 70 पुर जाएगा। हो गया। हाँ, तो ये एंट्री हो चुका है। दो अलग एंट्री से लिखना है। हाँ, ये दोनों सेम डेट को एंट्री थोड़ी होगा। मान लो कि ये एंट्री जो गुड सोल्ड फॉर कैश, मान लो कि हमने ये 1/1/25 को किया, हाँ, तो 1/1/25 को ये एंट्री हुआ। हाँ, आज कितना तारीख है? और आज पता चला कि गलती हो गई, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री कब होगा? 3 तारीख को। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आप मर्ज नहीं कर सकते एंट्री ना। मर्ज कैसे? तो ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। अब ये हो गया तो इसका मर्ज कैसे? अमाउंट गड़बड़ा जाए, काट के 70 लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एगो जीरो ही तो बढ़ाना है रे, मैनुअली थोड़ी हो रहा है। वही ना। मैनुअली नहीं हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है। और मैनुअली भी होगा तो डिस्कवर अगर होता है तो एक सिस्टम क्या कहता है कि सर 1 और 3 के बीच में ऑलरेडी बहुत सारा एंट्री हो चुका होगा, तो आप डालिए कैसे? तो रेक्टिफाइंग एंट्री जिस दिन आपको एरर डिस्कवर होता है उस दिन एंट्री पास करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री उसी दिन होगा जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो। हाँ। उस दिन नहीं जिस दिन परचेज किया, सेल किया, कोई ट्रांजैक्शन हुआ। समझ में आ रही बात? समझ गया है। मान लो कि दिसंबर में कोई गलती हो गई Yes, sir. और जनवरी में पता चला, हाँ,
तो दिसंबर वाला एंट्री जनवरी में जब पता चला कब जनवरी में, हाँ। तो आपको एंट्री कब करना होगा, जनवरी का डेट लिखना होगा। आज हमने डिस्कवर किया, आज रेक्टिफिकेशन पास हो रहा है, बैक डेट नहीं जा सकते। हाँ, बैक डेट समझते हैं ना, टाइम है। बैक डेट इन द सेंस कि मान लीजिए जैसे अभी आप कोई जैसे बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में भी होता है कि आप 2 महीना लेट है तो बैक डेट में पैसा देके आप एंट्री करवा लिया, ऐसा होता है। बैक डेट नहीं, सब कुछ सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा, समझ में आ गई। अब यहां बताओ एग्जांपल 3 कौन सा एरर है, कौन सा एरर है, तो वही है जो ऊपर था। ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कॉम्पनसेटिंग। हाँ कमीशन। फिर पढ़ दे रहा तू, पूरा पढ़ो। ओमिशन कैसे हो जाएगा, छूटा है। अच्छा कमीशन, अब बताओ कितने का सेल किए थे, 70,000। कितना रिकॉर्ड कर दिए, 7 लाख। अब देखो ओरिजिनल एंट्री यानी क्या एंट्री हुआ था, 70,000 हुआ था। कितना से एंट्री हुआ था बताओ, 7 लाख। कितना से एंट्री हुआ था, 70,000 से कि 7 लाख से, 7 लाख से। क्या एंट्री हुआ था, वही कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कितना से, 7 लाख। टू कितना से। अब आपका ऑडिटर आया, कैश बुक देखा 7 लाख रुपया, फिजिकल कैश चेक किया तो 70,000 रुपया, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो कैश तो 17 ना मिलेगा, 7 लाख नहीं मिलेगा। अरे क्या किया है, अरे सर जोड़ा गया। अब बताइए क्या हो गया यहाँ पर, ज्यादा हुआ ना, ओवर कार्ड। कैश डेबिट ज्यादा है हाँ, तो कैश को क्या करेंगे आप, क्रेडिट। अब इसका रेक्टिफाइंग एंट्री करना पड़ेगा, रिवर्स कर दो, उल्टा कर देंगे। यानी कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि कैश फिजिकली आपके पास 70,000 है और जेन्यून आपका 70,000 का सेल हुआ है, लेकिन आप दिखाए कितना हो, 7 लाख रुपया, तो कैश को करना पड़ेगा क्रेडिट। अब सवाल ये आता है कि कैश को क्रेडिट कितना से करेंगे, 7 लाख से करेंगे कि 70 लाख से, सॉरी 6 लाख 30,000। वेरी गुड। और डेबिट किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, बिकॉज सेल्स क्रेडिट है ना 7 लाख, बात समझो, सेल्स क्रेडिट कितना है, लेकिन एक्चुअल में सेल्स कितने का हुआ था, तो सेल्स क्रेडिट साइड जाता है 7 लाख, मतलब कि 6 लाख 30,000 से ज्यादा है ना, तो जितना से आप डिफरेंस में है उस डिफरेंस को खत्म करें। तो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो गया, बता सकते हैं। बताओ क्या एंट्री होगा, बताओ केशव, बोलो ना एंट्री। कितना से, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत, और आओ, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ बहुआ ऑफ मशीनरी ऑफ रूटीन 2 लाख किए थे ना, हैज बीन डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। बताइए कौन सा एरर है, कौन सा एरर है, बताइए कौन सा एरर है। एक बच्ची बोल रही है प्रिंसिपल एरर है, और कोई, प्रिंसिपल एरर है, एकदम सही बोले आप, क्योंकि यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या ट्रीट कर दिया। अब इसका रेक्टिफिकेशन करना है, कैसे होगा समझिए ध्यान से, उसको बोलिए थोड़ा सा स्क्रीन पर देखेगा वो बच्चा को, यहाँ देखते नहीं लिखना है, समझना है। देखिए बेटा,
ओरिजिनल एंट्री हाँ जो हो गया तो क्या हुआ था? कैश अकाउंट वेजेस अकाउंट कैश अकाउंट वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लाख। हाँ मतलब समझ में आ रही है? ये एंट्री हो गया, Done. टू बी डन, यानी करेक्ट एंट्री। देखो करेक्ट एंट्री नोट, करेक्ट एंट्री इज नॉट कॉल्ड द रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री का मतलब होगा जो एंट्री होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री का मतलब क्या होगा? जो एंट्री होना चाहिए था। टू बी डन मतलब जो होना चाहिए था। आपने कर दिया वेजेस टू कैश, लेकिन क्या होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश अकाउंट। कितना से है? देखो ध्यान से, इस दो एंट्री में क्या ये दोनों एंट्री रिकॉर्ड हुआ है कि कौन सा एंट्री रिकॉर्ड हुआ था? ऊपर वाला ये एंट्री नहीं ना रिकॉर्ड हुआ। हम तो ये अपने इमेजिन कर लिए ना कि ये एंट्री होना चाहिए था। आपने इसके जगह पर ये कर दिया। हाँ अब बताओ इसमें कौन सा काउंटिंग है प्रॉपर सही जगह पे है? कैश जो सही है उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। अब वेजेस की जगह मशीनरी डाल दें। जो सही है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। सर वेजेस कर दिया, वेजेस तो करना ही नहीं था, वेजेस करना था। नहीं करना अब वेजेस को आप क्या कर दिए? क्या करेंगे? कितना से करेंगे? 2 लाख तो वेजेस एलिमिनेट हो जाएगा। अगर 2 लाख रुपया वेजेस डेबिट है, जो डेबिट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है, तो वेजेस को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब हटा दो। तो अगर डेबिट को एलिमिनेट करना है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को एलिमिनेट करना है तो डेबिट करो। तो सर इसको 2 लाख से एलिमिनेट कर देते हैं। कर दिए। तो एलिमिनेट का मतलब थोड़ी कि काट देंगे या रबर से वो गिरा बैठा देंगे या व्हाइटनर लगा देंगे। इस तरह आपको यहाँ पर एंट्री पास करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर अरे डेबिट कौन जाएगा? डेबिट कौन जाएगा? कैश जाएगा। कैश तो ऑलरेडी अपने जगह कैश होगा, डेबिट कर दो, कैश तो एलिमिनेट हो गया ना। उस टाइम तक मेरी बात समझिए, अगर आप बोलते हैं कैश को डेबिट कर देते हैं तो कैश क्रेडिट है, आप डेबिट करते तो कैश भी जीरो हो गया। डेबिट में हकदार कौन है? डेबिट का यहाँ पे मशीन हकदार है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए। इसको मिटा दीजिए। ये एंट्री चल रहा है, मशीन पे खर्चा हुआ, डेबिट इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? मशीन डालो डेबिट, हाँ है ना? हाँ और ये डेबिट है, इसको क्या कर दो? क्या एंट्री बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि कैश अपने जगह पर एकदम सही है। कैश अपने जगह पर एकदम सही है। हमें ये एंट्री करना था मशीनरी टू कैश, तो यहां पर हो क्या रहा है कि ये सही है, ये सही है, मतलब कैश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। लेकिन जो मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, मशीन डेबिट नहीं ना कर रहे हैं आप, तो मशीन को डेबिट कर लीजिए। मशीन को क्या कर लीजिए? तो यहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, बोलो कितना से? 2 लाख। सर अब बताइए, आप यहां पर तो आप 3 एंट्री दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो बुक्स अकाउंट बना होगा उसमें कितना एंट्री दिख रहा होगा? 2 एंट्री, एक नहीं 2। अब 2 हो गया, ये एक, ये और एक ये। तो सर ये क्या था? अरे तो होना चाहिए था। ये हमने इमेजिन, ये आपको दिखाया है कि ये एंट्री बना है समझाने के लिए। ये आप जब प्रैक्टिकल जो बुक्स अकाउंटेंट बनाएगा तो उसमें नहीं। सर अगर हम लोग क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं
तो नहीं लिखेंगे सर। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, अब लिखिएगा मान लीजिए 5 ट्रांजेक्शन 5 गलती दिखा दिया, हाँ अब बोला पास रेक्टिफाइंग एंट्री, तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगा वो, तो सर ये सब रफ कर लीजिए। क्या करिए? रफ या वर्किंग करिए। एग्जांपल 1 वर्किंग, सर एग्जांपल 2 वर्किंग। आप पूछिए। वो जो ऊपर वेजेस टू कैश अकाउंट है तो हाँ। लेजर में क्या जाएगा? बाई वेजेस में जाएगा। लेजर में देखिए ये एंट्री आपको जर्नल के समय में पता चल गया है, लेजर में अभी हम नहीं गए हैं। सर लेजर में डालेंगे हाँ तो वो लेजर में तो कैश के सामने जाएगा बाई वेजेस अकाउंट। हाँ ठीक है, बस तो बाई मशीनरी कर वहां पर बाई वेजेज का तो हाँ। वो तो क्या किए, तो हाँ। कैश तो अपने जगह पर क्रेडिट है ना 2 लाख से, हाँ, वेजेज जो वहां पर क्या है 2 कैश है, हाँ। क्या है 2 कैश है, हाँ। वो काटना पड़ेगा ना, हाँ। बाई मशीनरी करना पड़ जाएगा उधर, तो 2 लाख से 2 लाख जीरो हो जाएगा। हाँ। मतलब सर अमाउंट रहेगा तो ठीक है, बस मतलब जो वेजेस वाला वेजेस हाँ वेजेज वाला गलती ठीक करेंगे उसमें। समझ गए? एक और एग्जांपल देते हैं। ये एग्जांपल का सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन मशीनरी ऑफ ₹2000 has been debited to। आपको करना क्या पहले समझाए थे, अभी लिखिए मत, समझिए बउआ। पहले तो आपको यहाँ से कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, वो भी लिखना पड़ेगा। अभी लिखे हैं सब कि नहीं लिखने हैं? ये सब पहले अभी आपको लिखना है या ये सब अभी लिखिए बाद में लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। ये समझिए। हाँ सर। इसी पैटर्न पे हाँ क्वेश्चन। अगला एग्जांपल है। हाँ करना क्या है देखिए, पहले आपको ओरिजिनल एंट्री पास करना है जो हो गया, हाँ ठीक है, मशीनरी अकाउंट। फिर एक करेक्ट एंट्री पास करना है जो होना चाहिए था, अब फिर आपको क्या पास करना है? रेक्टिफाइंग एंट्री जो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एग्जांपल लिखकर इसका एंट्री करिए, दिख रहा है ना? तो वो एग्जांपल लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे कैसे? तो इसके साथ लिख देंगे। क्या बोल बेटा, अभी क्या करोगे तुम? अभी समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे नहीं पढ़ाएंगे, यही लिखना है, आगे पढ़ाएंगे तो बहुत हो जाएगा। ये बना पहले, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बना पहले।